डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और याद रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 और अब आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन, जिसके कि मुश्किल से 30 टिकट बाकी बचे। कल पाकिस्तान के जांबाजों ने, हम जांबाज कह लीजिए, कायर कह लीजिए, उन्होंने क्रिकेट टीम के ऊपर, अफ़गानिस्तान की एक क्रिकेट टीम के ऊपर बम बरसा दी। और क्रिकेट टीम के कुछ लोग कह रहे हैं 3 खिलाड़ी और कुछ और जो सूत्र बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 8 खिलाड़ी मार दिए। और उसके बाद जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसा कौन है पाकिस्तान में जो चाहता है कि ये जो सीज़ फायर चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है तालिबान के साथ में, वो ना हो और मामला ख़राब होता रहे। तो वो निश्चित रूप से वो वही मुल्ला मुनीर है, क्योंकि मुल्ला मुनीर का भाई इस महीने के आखिर में उसका एक्सटेंशन होना है और वो ये चाहता है कि युद्ध चलता रहे। भारत से तो कर नहीं पाएगा। हालांकि आज मुल्ला मुनीर वापस प्रकट हो गया। हाँ जी, प्रकट हो गया मतलब उसको शायद कैद से छोड़ दिया गया होगा, तभी वो प्रकट हुआ। और वो इसलिए संभवतः क्योंकि जो टीएलपी वाला मामला था जिसके कारण उसको कैद किया गया था, कैद उसको इसलिए किया गया था क्योंकि टीएलपी के कोई 1001 लोग मार दिए उसने, जो है पंजाबी मार दिए। पंजाबी बरेलवी सुन्नी, जो कि 70-75% पाकिस्तान के जो अवाम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। खादिम रिजवी जो था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भंडरावाले की तरह था, बिल्कुल उसी तरह से कड़वा बोलने वाला और उसकी जो है वो काफ़ी वाकपटु था और उसके वजह से उसकी बड़ी फॉलोइंग थी। खैर वो मर गया या मरवा दिया गया ये पता नहीं, लेकिन जो बीज बोया था पाकिस्तान की फ़ौज ने वो अब सर चढ़ के बोल रहा है। और परेशानी ये है कि जब उन्होंने पाकिस्तान के इजराइल को सरेंडर किए जाने को लेकर मार्च किया यूएस एम्बेसी की तरफ लाहौर से, तो मुरीदके में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और ऑफिशियल कोई फिगर तो आया नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब ये 1001 लोग मारे गए हैं। निश्चित रूप से 1001 लोग, सोच रहे हैं 1000 लोगों को मार दिया। और अब बरेलवी और देवबंदी कौन है? ये अफ़गान वाले देवबंदी, और ये बरेलवी हैं इधर, ये पंजाब वाले। तो ये बरेलवी और देवबंदी जो है वो एक हो गए। बरेलवी देवबंदी एक होने से मुल्ला मुनीर जो है वो बहुत बुरी तरह से घबराया भी हुआ है, लेकिन वो चाहता भी है कि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तभी उसको एक्सटेंशन मिलेगा, वरना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो अपने एक्सटेंशन के लिए वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करवाने पर तुला हुआ है। आज उसने बाहर निकल के भारत को धमकी दे डाली। अरे भाई, लड़ाई अफ़गानिस्तान से कर रहे हो, धमकी भारत को दे रहे हो। पाकिस्तान से क्यों कर रहे हो? उसकी भी बात जो है, अफ़गानिस्तान से क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसकी भी बात जो है वो धीरे धीरे सामने आने लगी। क्योंकि ये मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ तोता है, तो ये मुल्ला मुनीर मैना है। तो ये मैना को जैसे ही ट्रंप कुछ कहता है या तोते को कहता है कि बोल बोल मिट्ठू बोल, तो वो बोलना शुरू कर देता है। और मैना को कहता है कि अरे जाके ये उठा के ले आ,
तो मैना तुरंत चल देती है। तो मैना को यानी मुल्ला मुनीर को बोला कि मेरे को बगराम चाहिए, दिलवा देगा क्या? तो बिल्कुल मुल्ला मुनीर ने बोला, हुजूर हुजूर हुक्म सर माथे पर। कैसे दिलवाएगा बगराम भाई? कुछ नहीं साहब, ये तो क्या है, ये अफगानियों को डरा देते हैं, ये दे देंगे बगराम। उनको पता ही नहीं है कि अफगानी जो है किस तरह से काम करते हैं। उनको डराने की कोशिश करे। बगराम के बाद ये इनका बहुत सारा रेयर अर्थ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो भी मुझे चाहिए। तो हुजूर करता हूँ कोशिश। जैसे ही पता चला अफगानियों को कि ये डील हो रही है, तो वो मुतक्की साहब आए यहाँ भारत और भारत से डील कर गए। भारत से डील क्या की कि साहब ये बगराम की हिफाजत आप करेंगे, हम उसको कहेंगे अफगान सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन आप लोग उसके एडवाइज़र रहेंगे। भारत ने कहा तथास्तु। और अब भारत जो है उनके साथ बगराम की सुरक्षा के लिए बना रहा है मामला। फिर दूसरी बात, रेयर अर्थ और मिनरल्स का तो साफ साफ कह दिया कि भारत से कि तुम आओ और तुम करो भाई, तुम्हारे ऊपर हमारा विश्वास है, तुमने हमेशा हमारी मदद की है, हमसे कभी और कुछ चाहा नहीं बदले में, केवल हाँ हमारे लोगों के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और दूसरे वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने हमेशा काम किया है और आपने हमारी ज़मीन के ऊपर कभी देखा नहीं फेरी है। हम आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आइए आप हमारे यहाँ से ये मिनरल्स और जो रेयर अर्थ है वो निकालिए। भारत उसके लिए तैयार हो गया। तब मुल्ला मुनीर को डांट पड़ी। मुल्ला मुनीर के बच्चे, ये क्या करता है? रेयर अर्थ और मिनरल मुझे चाहिए थे और उसने दे दिए भारत को। अब बगराम का क्या हुआ? मैं कर रहा हूँ कुछ। क्या करता है फिर? अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। लोग कह रहे हैं कि साहब कि अफगानिस्तान ने हमले किए, तो टीटीपी तो आज से थोड़ी कर रहे हैं भाई। टीटीपी तो करते हुए हमले जो है उनको सालों हो गए। टीटीपी ने पिछले 2-3 दिन में 9 हमले कर डाले। 9 हमले में से 5 जो है वो हुए हैं साउथ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान यानी वाना, और 2 हुए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, मतलब मीरन शाह जो जिसका हेडक्वार्टर, और एक हुआ है आपके वरकजई में, और एक हुआ है साइबर में। कुल 9 हमले जो हैं वो कर डाले हैं अफगानिस्तान ने पिछले 48 घंटों के भीतर। और उसमें कोई 60-65 पाकिस्तान के 60-65 फौजी जो है वो हलाक हुए। अब इसी का बहाना बना के उन्होंने जाके वो क्रिकेटर्स को मार दिया। आज तो अमरुल्ला सलेह जो कि तालिबान के विरोधी हैं, वो नॉर्दर्न अलायंस के बंदे हैं, नॉर्दर्न अलायंस का बंदा अभी ट्वीट करके तालिबान की सपोर्ट में खड़ा और कह रहा है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम है कि मौलाना हैबतुल्ला और मौलाना वासिफ इनके अड्डे कहाँ हैं, ये कहाँ रहते हैं, इन्होंने साथ में ही बनवाए हैं सारे अड्डे, और उसके बजाय वहाँ हमला करने के और सीधे ये हमला कर रहे हैं सिविलियंस के ऊपर, क्रिकेटर्स के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक क्रिकेटर्स वाली जो बात है ना, उससे जो है वो पूरे विश्व का माहौल ख़राब हो गया। आपके जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर हमला हो और वो मारे जाए, ये कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये इनको, जिसको हम कह रहे हैं कि साहब कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर बाहर आता है और बाहर आके धमकी देता है भारत को कि मैं बता देना चाहता हूँ दुश्मन को कि अगली बार अगर उसने कोई हिमाकत की तो हम जो है वो बहुत बुरी तरह से मारेंगे, डिसप्रपोर्शनेट इकोनॉमिक और मिलिट्री डिस्ट्रक्शन करेंगे। अरे भाई तुम क्या करोगे? तुम्हारी एक भी मिसाइल तो इधर पहुंचती नहीं है। और खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान ने अपनी मिसाइल टेस्ट कर लिया। हालांकि अफगानिस्तान ने जो मिसाइल टेस्ट की है उसकी मेरे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है, क्योंकि ना तो कोई उसका नोटम जारी हुआ, क्योंकि किसी की भी अगर मिसाइल आप टेस्ट करते हैं ना भाई तो सबको आपको वार्न करना पड़ता है। अफगानिस्तान के ऊपर से अच्छी खासी एयर ट्रैफिक जाती है, तो मिसाइल की टेस्टिंग ऐसे तो होती नहीं। अब क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये चल रहा है, लगातार पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है कि भाई उन्होंने 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल की टेस्ट कर ली है और अब इस्लामाबाद और
पेशावर, क्वेटा, ये जितनी भी जगह हैं, जितने भी बेस हैं, मन्नू वन्नू, ये सारे के सारे, इवन अप टू सरगोदा, ये सारे के सारे जो है वो रिस्क पर हैं। ये चल रहा है। तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो केवल पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एग्जैजरेट कर रहा होगा, तो हो सकता है वो हो। अब किसी बयाबान में कर लिए हों तो उनके लिए वो भी संभव है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है इसकी। लेकिन पाकिस्तान में डर का माहौल है। तो मुल्ला मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट डाल दी और इकोनॉमिक थ्रेट डाल दी। मतलब आप याद कीजिए, जो पहले वो कहता रहा है कि इस बार जो है हम ईस्ट से शुरू करेंगे, तो आप सिंदूर वेस्ट से शुरू हो गया, आप सिंदूर ही शुरू हो गया वेस्ट। हम ईस्ट से शुरू करेंगे और हम अडानी और अंबानी की रिफाइनरी के ऊपर हम टारगेट करेंगे। अरे यार, तुम अपना GHQ बचा लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। भाई नूर खां अभी रिपेयर हो नहीं पाया और तुमने बातें करनी शुरू कर दी वापस। राजनाथ सिंह जी भी आ गए मैदान में। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। याद कर ले मुल्ला मुनीर, पिछली बार तो तुमसे जो है वो स्कैल्प मिसाइल ही नहीं झेली गई, हैमर ही नहीं झेली गई, ब्रह्मोस तो बहुत कम चली थी, बैलिस्टिक तो एक भी नहीं चली। इस बार क्या होगा? क्यों? हमारा तेजस 1A पहली उड़ान भर चुका है, कल उसने पहली उड़ान भर ली। उसके साथ में अस्त्रा 2 200 किलोमीटर वाली जो BVR एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, BV राम ने, और उसका भी टेस्ट जो है वो हो चुका है और अब इंटीग्रेशन होने वाला है, इसमें 1A में हो जाएगा। और भी दूसरी मिसाइल्स आ रही हैं, दूसरे सिस्टम्स आ गए हैं। पूरा का पूरा जो है वो आपका सुदर्शन चक्र वाला सिस्टम जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक तैयार है। 300 किलोवाट का हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी तैयार है। तो आप सिंदूर में जो ताकत थी उससे कई गुना बढ़ी हुई ताकत इस समय तैयार है। तो ज़रा हिमाकत करके तो देखो मुल्ला मुनीर, तुम पहले अफगानिस्तान से निपट लो, उसके बाद फिर जो है वो भारत की तरफ निगाह उठाना, क्योंकि भारत से तो अब ट्रंप बाबू भी जो है वो वापस हिसाब किताब ठीक करना चाहते हैं। हिसाब चुकता तुम्हारा होगा, इसलिए बिल्कुल होशियार रहना मुल्ला मुनीर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।